बच्चों जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1B प्रश्नावली में 3 टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला टाइप हम लोग कर चुके हैं। सेकंड टाइप का जो प्रश्न है वो किस पे आधारित होंगे बेटा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यानी दो संख्याएं दी रही होंगी, हम लोग उसका लासा मासा निकालना पहले से सीख चुके हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा या LCM HCF, ऐसा भी किताब में लिखा मिलता है, कोई अंतर नहीं है। LCM और HCF, इस सूत्र पर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो अपना दूसरा क्वेश्चन जो है उसने ये कहा है कि निम्नलिखित संख्याएं दी हुई हैं और इसमें सिद्ध करना है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दूसरे का जो पहला है 26 व 91 में हमें इस सूत्र को सिद्ध करना है। तो दो संख्या दी हुई हैं, इसमें पहली संख्या क्या है बेटा? इसमें पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या क्या है? 91। अब ज़रूरत है हमको लासा की और मासा की। तो 26 91 का पहले हम लोग क्या निकालेंगे? लासा। कैसे? सब लोग जानते हैं, भाग विधि से निकालेंगे। अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चंस में आने वाले में हम आपको बताएंगे कि लासा और मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे लगाते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि का बच्चे कम प्रयोग करते हैं, भाग विधि का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वो थोड़ी सी आसान भी होती है इसलिए। चलिए इसको कितने से काट लिया जाए? 13 से काटे सीधे। 13 दूनी 26 और 13 सती 91, 2 एकन 2 और 7, 7 एकन 7 हो गया है। तो इसका जो लासा जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 13 गुणे 2 गुणे 7, 13 दूनी 26 गुणे 7, 7 छंग 42, हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 4 18, 182। तो इसका आ गया लासा, 182 इसका हो गया लासा। अब इन दोनों का निकालते हैं हम लोग मासा। मासा भाग विधि से पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं हम लोग, अगर किसी को दिक्कत है पीछे जाके देख सकता है। 26 क्या 3 बार जाएगा? 3 छाक 18, 3 दूनी 6 7 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 तो 10, नहीं 3 बार ही जाएगा। 3 छाक 18 और 3 दूनी 6 1 7, 11 से 8 गया, कितना बचा? 3 और यहाँ बचा 1, 13 दूना 26। कितना मासा हो गया इसका? मासा हो गया 13। अब हम लोग इनका करेंगे गुणा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या है 26, दूसरी है 91, लासा है इसका 182 और मासा इसका है 13। चलो इसका गुणा अगर इसके गुणे के बराबर आता है तो हमारा सवाल सही है। गुणा कर लेते हैं। 26 का 91 से गुणा करते हैं, ये हुआ 6 2, 9 छाक 54 और 9 दूनी 18 5, 23 6 6, 23 66। इसका तो आंसर आया 23 66। अगर इसका भी 23 66 आ गया तो काम बन जाएगा, यानी हमारा सवाल सही है। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 एकन 3 2 5, 2 8 और 1 6 6 8 5 13, हासिल लगे 2, 23 66। इधर भी कितना आया? 23 66। यानी ये वाला जो सूत्र हमारा है ये सही है। तो दूसरे के पहली पार्ट में हम लोगों ने एक चीज़ सीखी है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये होता है। बच्चों ध्यान रखना कि ये वाला सूत्र केवल और केवल 2 संख्याओं पर ही अप्लाई होता है, 3 संख्याओं पर अप्लाई नहीं होता है। मतलब 2 संख्याओं का लासा निकाल सकते हैं, 3 संख्याओं का भी लासा मासा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन उसमें ये नहीं कर सकते कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। नहीं, ये वाला सूत्र केवल दो संख्याओं के लिए ही अप्लीकेबल है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे तीसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा जो है 510, 92, 336 और 54, ठीक, ये दोनों आप लोग अपने मन से लगाइएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पे लगेगा। कोई दिक्कत है तो हमें आप ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लासा और मासा निकालना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ऐसा तरीका जो किताबों में थोड़ा सा कठिन करके बताया जाता है, हम आपको बिल्कुल सरल ढंग से बताएंगे, आपको एक बार में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड से लासा और मासा निकालना सीखेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए।